अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नई महाभारत शुरू हो गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के आरोप पर एनसीपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया। उन्होंने श्याम मानव के आरोप को सच बताया और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। श्याम मानव के आरोपों पर अनिल देशमुख ने कहा कि श्याम मानव के आरोप सही हैं। उद्धव, परब, अजीत पवार को फंसाना चाहते थे फडणवीस। 4 नेताओं को फंसाने की साजिश जो है वो की गई थी। श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि कोई नेता अनिल देशमुख को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए ऑफर दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब इस आरोप को अनिल देशमुख ने सही बताया। आरोप लगाया कि जिस नेता का जिक्र श्याम मानव ने किया है वो कोई और नहीं बल्कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में फंसे हुए हैं। फिलहाल जमानत पर अभी हैं और अभी उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए देवेंद्र फडणवीस पर। श्याम मानव की ओर से तो ये कहा गया था कि एक नेता की ओर से यहां पर ऑफर दिया गया था और अब अनिल देशमुख ने वो नाम साझा कर दिया है। श्याम मानव जी ने जो बताया वो एकदम सही है। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप करने के लिए लगाया था। आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब, इनके खिलाफ में आप एफिडेविट हमको करके दो, लिख के लाया था उन्होंने। मैंने एफिडेविट करने से देवेंद्र फडणवीस को इनकार कर दिया। तो उनका ये कहना है कि श्याम पर अपने जो भी आरोप यहाँ पर लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। आज से 3 साल पहले मुझे ऑफर दिया गया था देवेंद्र फडणवीस की ओर से और इस बात का आरोप उनकी ओर से लगाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, हम आपको बता दें कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने किस तरह के आरोप लगाए थे। अनिल देशमुख को ईडी से बचाने के लिए ऑफर दिया गया था, एक नेता की ओर से ऑफर दिया जाता है। आगे वो ये कहते हैं कि एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने ऑफर को उस दौरान ठुकरा दिया था। अनिल देशमुख ने हलफनामे पर किसी भी तरह का कोई हस्ताक्षर नहीं किया। ठुकराने की वजह से अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में बिताने पड़े। एक नेता ने अनिल देशमुख को 4 हलफनामे यहां पर भेजे थे। हलफनामों पर हस्ताक्षर करते तो ईडी की जांच से वो बच जाते, जिसमें गिरफ्तारी यहां पर उनकी होती है 2021 में। हलफनामों पर साइन होते तो 4 नेता जो हैं उनको जेल भेजा जाता। हलफनामों पर हस्ताक्षर करते तो ईडी की जांच से वो बच सकते थे। जेल भेजने की साजिश जो है इसी बीच में अजीत पवार, उद्धव ठाकरे को भेजने की यहां पर की जा रही थी। अनिल परब और आदित्य ठाकरे को भी जेल भेज दिया जाता। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए। श्याम मानव की ओर से तमाम आरोप लगाए गए और अब अनिल देशमुख यहां पर सामने आकर कहते हैं कि उस नेता का नाम देवेंद्र फडणवीस है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ज़ाहिर तौर पर इस पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये महज राजनीति के तौर पर किया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आरोपों पर फडणवीस का पलटवार सामने आया है। उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एनसीपी शरद पवार के लोगों ने ऑडियो वीडियो दिए, वक्त आने पर मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगा। उन्होंने कहा उनके पास सबूत मौजूद हैं। अगर इस तरह के गलत आरोप लगाए जाएंगे, गलत बयानी की जाएगी तो वो सारे जो साक्ष्य हैं वो सामने रख देंगे। अनिल देशमुख को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर देशमुख उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उनके खिलाफ उस ऑडियो को जारी कर देंगे जिसमें शरद पवार के अलावा कई नेताओं ने काफी कुछ कहा है। मी कोणाच्या नादी लागत नाही, कोणी नादी लागलं तर सोडत नाही। मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल्स हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। फडणवीस पर संजय राउत ने भी इस बीच में निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस पर लगे आरोप 100% सही है। साजिश के तहत अनिल देशमुख को जेल भेजा गया। जेल भेजने से पहले उन पर दबाव बनाया गया था। जो बीजेपी में गए उन पर ऐसा ही दबाव बनाया गया। संजय राउत की ओर से भी यहां पर बयान जो है वो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत अनिल देशमुख को जेल भेजा गया था। जेल भेजने से पहले उन पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास जो है वो यहां पर किए जा रहे थे। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, विधानसभा चुनावों से पहले सियासत बहुत गरमाई हुई है महाराष्ट्र की।
अनिल देशमुख ने अब तमाम आरोप यहां पर देवेंद्र फडणवीस पर लगा दिए। जी बिल्कुल, देखिए 3 महीने का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए और जो आरोप श्याम मानव ने लगाए हैं, जिसकी पुष्टि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख ने की है, वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और इसको लेकर के अगर आप देखें, जो अभी देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ये आरोप लगाने बंद नहीं किए तो मैं आपको एक्सपोज कर सकता हूं और मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, उसे मैं सार्वजनिक कर सकता हूं। उन ऑडियो क्लिप्स में आरोप यह है कि अनिल देशमुख अलग अलग नेताओं के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में इस धमकी के बाद क्या अनिल देशमुख वो आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस पर, बीजेपी सरकार पर लगाते रहेंगे। अगर वो आरोप लगाते रहेंगे तो क्या फडणवीस वाकई में ऐसी किसी ऑडियो क्लिप को जो उनके पास होने का वो दावा कर रहे हैं, क्या उसे वो सार्वजनिक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसे में अगर ये कोई ऑडियो क्लिप सामने आती है तो निश्चित तौर पर जो राजनीति है वो और ज्यादा गरमा सकती है। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी, खासतौर से शिवसेना उद्धव गुट एक तरफ, दूसरी तरफ उसमें उनके साथ है कांग्रेस और शरद पवार की जो है एनसीपी, ये तीनों जो है महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं लगातार घेरने की कोशिश कर रही है महायुति को, जिसमें बीजेपी, सेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तो वहीं फडणवीस भी अब पलटवार करते नजर आ गए हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि ये जो लड़ाई है ये आगे चल के किस तरफ मुड़ती है, क्या रुख लेती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा हो सकता है कि ये जो लड़ाई है ये और ज्यादा जग जाहिर होगी और ज्यादा सार्वजनिक होगी। बरखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के